हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेस में। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पहले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा क्या है। इसके बारे में मैंने क्लियर आपको बताया था कि ये एग्जाम क्या है, इससे क्या लाभ होता है। इसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने कवर किया था कि रीजनिंग में क्या सब सिलेबस है। रीजनिंग का सिलेबस आपसे डिस्कशन किया था कि रीजनिंग में दो पार्ट था, एक था शाब्दिक पार्ट और दूसरा पार्ट था अशाब्दिक पार्ट। दोनों आपसे डिस्कशन किया था मैंने। इसके बाद ये भी बताया था कि रीजनिंग से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, कितना टाइम दिया जाएगा, ये दोनों चीजें आपको बताया था। आज हम रीजनिंग के पहला चैप्टर का पढ़ाई करेंगे। यानी कि रीजनिंग में जो आपको मैंने बताया था कि सिलेबस में शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। शाब्दिक में पहला चैप्टर हमारा था अल्फाबेट। आज हम आपको अल्फाबेट चैप्टर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अल्फाबेट है क्या? अल्फाबेट जो है ये है अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि ए से लेकर के जेड तक। ए से लेकर के जेड तक ये है अल्फाबेट। टोटल अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट में टोटल लेटर होता है 26। ए से लेकर के जेड तक में टोटल होता है 26। इसको मैं लाइन बाय लाइन लिखता हूँ, ए से लेकर के जेड तक। उसके बाद मैं ये लिखना क्यों जरूरी है उसके बाद मैं बताता हूँ। ए से लेकर के जेड तक लिखूंगा, फिर मैं एक एक करके उसमें सबका पोजीशन बताऊंगा। यानी कि ए अल्फाबेट में कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे है, सी कितने नंबर पे है। ऐसे ही जेड तक हमको जानना पड़ेगा कि कौन सा कितने नंबर पे है। तो बोर्ड पे लिखते हैं हम ए से लेकर के जेड तक। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ऐसे ही जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। टोटल यहाँ पे 26 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि कौन सा किस पोजीशन पे है। ए हम यहाँ से लेफ्ट साइड से गिनती स्टार्ट करते हैं। ए हमारा हो गया कि पहले स्थान पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर चौथे नंबर पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एस हो गया 19 नंबर पे, टी हो गया 20 पे, यू 21, भी हो गया 22 पे, डब्ल्यू 23 पे, डब्ल्यू के बाद एक्स हमारा हो गया 24 पे, 25 और लास्ट जेड हो गया 26 नंबर पे। अब इसको आप डायरेक्ट तो याद कर नहीं सकते, यानी कि शुरुआत में तो आपको याद रहेगा कि ए 1 पे है, बी 2 पे। यहाँ पे आप आसानी से गिनती कर पाओगे। यही मैं आपको डायरेक्ट पूछता हूँ कि आर कितने नंबर पे है। तो अभी आपने रीजनिंग पढ़ाई नहीं किया है तो आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि ये कितने नंबर पे है। होल्ड करिए, होल्ड करिए। तो हम आपको बता रहे थे कि किसी भी लेटर का पोजीशन कैसे पता करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जगह है जिसको हम याद रखेंगे। जैसे कि 5 नंबर पे देखना है क्या है। 5 नंबर पे हमारे पास है ई। एक इसको मैंने घेरा कर दिया कि 5 नंबर पे आपको याद रखना है कि ई है। वैसे आपको ए बी सी डी इसमें आपको याद करना ये नहीं होगा कि ए है 1 नंबर पे, बी है 2 नंबर पे, सी है 3 नंबर पे और डी है 4 नंबर पे। ये शुरुआत वाला है तो ये किसी को भी याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 5 नंबर पे हो गया ई। इसके बाद हम 10 नंबर को करेंगे। 10 पे हो गया जे। आपको याद रखना होगा कि 5 नंबर पे आता है ई, 10 नंबर पे आता है जे और 15 नंबर पे आता है ओ। 15 के बाद सीधे हम करेंगे 20 नंबर। 20 नंबर पे आता है टी और हमारे 25 नंबर पे है वाई। 25 नंबर को हम नहीं भी याद रखे तो जेड हमारा 26 पे है, एक पीछे कर देंगे यानी कि वाई हो जाएगा 25 पे। अभी हमने किसको किसको मार्क किया है? ई को किया है, जे को, इसके बाद ओ, टी और वाई। ई था कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। जे था 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे।
यदि डायरेक्ट अभी मैं पूछ दूं कि 22 नंबर पे कितना है, तो आपको याद होगा कि टी है 20 नंबर पे, इससे 2 आगे कर देंगे यानी 22 नंबर पे चला जाएगा। टी के बाद यू हो गया 21 और भी हो गया 22। ऐसे ही मान चलो मैं पूछ दूं 18 नंबर पे क्या होगा, वो आपको याद होगा कि वो है 15 नंबर पे, ओ के बाद 3 आगे कर देंगे, ओ पी क्यू आर, यानी कि आर हो जाएगा 18 नंबर पे। जैसे जे हमको पता है कि 10 नंबर पे है, हमको निकालना है कि 13 नंबर पे क्या है या 14 नंबर पे क्या है। यदि 13 नंबर का निकालना होगा तो जे हमको पता है कि 10 नंबर पे, इससे 13 नंबर निकालना होगा तो 3 आगे कर देंगे। जे के बाद के, एल और एम, यानी कि 10 से 3 आगे के, जे के बाद के, एल और एम, यानी कि एम हो जाएगा 13 नंबर पे। तो इसलिए आपको 5, 10, 15, 20 और 25 याद रखना जरूरी है। और इसमें भी मैं बोलूं तो मेन आपको 10, 15, 20 और 5, फर्स्ट 5, 10, 15 और 20, ये 4 आपको याद होना चाहिए कि इसका पोजीशन क्या है, ये किस नंबर पे है। 5 नंबर पे है ई, 10 नंबर पे है जे, ओ है 15 नंबर पे और टी है 20 नंबर पे। तो आपने यहां से लेटर का पोजीशन सीख चुका होगा, लेटर का पोजीशन आपको आ चुका होगा, यहां से आप किसी भी लेटर का पोजीशन निकाल पाएंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे सवाल की तरफ। पहले हम अभी सीधा सवाल देखेंगे। अभी हमारे पास है ए इधर से इधर की तरफ, और इसके बाद यदि हम सवाल आगे चेंज करेंगे तो ए हमारा उल्टा हो जाएगा, ए इधर, बी सी डी, ऐसे ही वापस आएगा जेड तक। ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको पढ़ाएंगे ए से लेकर के जेड तक, अभी सीधा वाला। इसमें हम आपको बताते हैं कि इसके बाद आपको एक और चीज बताते हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट का हिंदी हो जाता है बायां, इसको हम बाएं बोलते हैं, बाएं, और राइट को बोलते हैं दाएं। अब यदि हम आपको बोले कि हमारे पास एक पॉइंट है और यह दूसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट से यानी कि इधर से इधर, यानी कि बाएं से दाएं बोले, यानी कि बाएं ये हो गया और दाएं ये हो गया। बाएं से दाएं बोले, बाएं से दाएं, यानी कि इधर से हो जाएगा इधर, और दाएं से बाएं बोले, दाएं से बाएं, यानी कि इधर हो जाएगा। ठीक है, बाएं से दाएं बोलेंगे तो इधर से इधर हो जाएगा, और दाएं से बाएं बोलेंगे तो इधर से इधर हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि बाएं, यदि बाएं से बाएं करना है तो पहले ये इधर था ही, और इससे हमको बाएं करना है, यानी कि और इधर जाना पड़ेगा। तो आप इस वाले को पहले क्लियर समझिए कि बाएं से दाएं क्या होता है। बाएं और दाएं, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे और दाएं से बाएं की तरफ आएंगे। इस पे हम सवाल करते हैं कि सवाल इस पे आखिर बनता कैसे है, उसके बाद आप आगे और बेहतर समझ पाएंगे। जब बाएं से दाएं होगा, मान चलो अल्फाबेट में मैं पूछता हूं आपसे कि बाएं से 9वें अक्षर का, बाएं से मैं सवाल लिख भी देता हूं आपको, जिससे आप सवाल को बेहतर समझ पाएंगे। बाएं से 9वें अक्षर का बाएं से 9वें अक्षर का दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। पहले इस सवाल को मैं आपको बिना ट्रिक का बताता हूं, और उसके बाद ट्रिक बताता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि सवाल बनाना कितना आसान है। यानी रीजनिंग पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से रीजनिंग को पढ़ सकते हैं और अच्छा मार्क ला सकते हैं। बाएं से 9वें अक्षर, यानी बायां हमारा ये है, जैसा कि आपको अभी बताएं, बाएं से 9वां अक्षर, यानी कि इधर से आपको 9वां अक्षर गिनती करना है। 5वां ये था, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां हो गया आई। बाएं से 9वां अक्षर हो गया आई। यहां तक हमारा सवाल समाप्त। इसके बाद बोल रहा का दाएं 10वां अक्षर, यानी कि जहां पे 9वां अक्षर हुआ इसका दाएं 10वां अक्षर। अब इससे आगे 10 गिनती स्टार्ट करते हैं। 9 यहां पे हो गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल हम अभी कहां पहुंच चुके हैं, 19वां नंबर पे, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा एस। पहले जब हम बाएं से गए 9वां अक्षर, बाएं से 9वां अक्षर यानी कि हो गया था आई, ये था 9वां अक्षर। इसके बाद हम गए
इस अक्षर के बाद 10 अक्षर आ गए, यानी इस अक्षर के बाद दाएं गए 10 अक्षर, ये बाएं से गए थे यहाँ पे, फिर दाएं गए, इसके बाद 10 अक्षर, आई के बाद 10 अक्षर के बाद आया हमारे पास एस, जो कि था कितना नंबर पे, 18 नंबर पे। तो हमारा फाइनल आंसर इसका निकल गया एस। ठीक है, अब इसको मैं आपको ट्रिक के सहायता से बताता हूं। यदि दिशा अलग अलग है, जहां पे है बाएं से दाएं, पहले बाएं से दाएं, तो बाएं बाएं में कितना था हमारे पास 9, लिखते हैं इसको 9। उसके बाद इसका दाएं था 10 प्लस 10, टोटल कितना हो गया, 9 में 10 जोड़ेंगे हो गया 19। अब आपको पता करना है कि 19 नंबर पे कौन है। 19 से पहले आपको अभी याद करना बताए थे कि 19 से पहले आपको याद करना है कि 15 है, 15 है, 15 पे हमारा आता है ओ आता है, ओ के बाद 4 हम आगे करेंगे तो पहुंच जाएंगे 19 नंबर पे। ओ के बाद देखिए क्या है, ओ के बाद पी क्यू आर और एस, 19 नंबर पे क्या है हमारा, एस है। ये ट्रिक के सहायता से कितना आसानी से निकल गया कि बाएं से 9वां अक्षर था तो 9 लिख लिए, उसका दायां था 10वां अक्षर तो प्लस 10 कर दिए, टोटल हो गया 19। उसके बाद हम देख लिए कि 19 नंबर पे क्या आता है, 19 नंबर पे आता था एस, तो एस हो गया इसका आंसर। बोर्ड को क्लियर करते हैं, इसके बाद फिर अगला सवाल करते हैं। अभी आपने एक सवाल देखा कि जिसमें हम किए थे बाएं से, मेरे पास एक संख्या था, हमारे पास संख्या था बाएं से 9वां नंबर पे, ठीक है। उसके बाद के दाएं, बाएं से 9वां नंबर का के दाएं 10वां, यानी कि यहाँ पे हम डैश दे दिए, मतलब संख्या कुछ भी आ सकता था। इस केस में हम किए क्या, जो यहाँ से वाला था, यानी कि हमारे पास जो ये 9 था और उसके बाद ये के वाला जो है, दोनों को हम जोड़ दिए थे। किस केस में, जब यहाँ पे हमारे पास दिशा अलग अलग है, यहाँ पे है बाएं और यहाँ पे है दाएं, दोनों को जोड़ दिए हो गया 19, और 19 नंबर पे एस आया, तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद हम आपको एक और चीज बताते हैं, जब हम करेंगे दाएं से बाएं, दाएं से कोई नंबर होगा के बाएं एक नंबर, इसका मतलब अब क्या होता है, दाएं से, अभी मेरे पास बाएं से यानी कि इधर से जाएंगे, और दाएं से होगा यानी कि हम इधर से आएंगे। दाएं से यानी कि इधर से स्टार्ट करेंगे, दाएं से के बाएं, यदि इधर से स्टार्ट करके हम यहाँ पे आ गए, इसका बायां हमारे पास किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये दाएं से जो है ये हमको दिशा देता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। यदि बाएं से स्टार्ट होता तो हम इधर से स्टार्ट करते, और दाएं से स्टार्ट हो रहा है यानी कि इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे, तो दाएं से स्टार्ट किए के बाएं, यानी कि दाएं से कहीं पे आए और इसका बाएं के बाएं इधर आ जाएंगे। अब हम गिनती करेंगे कैसे, ये आपको बताते हैं। अभी देखिए आपकी इधर से था हमारे पास 1 2 3 4 और ए बी सी डी गया जेड तक। अब उधर से देखिए जेड हमारे पास कितना नंबर पे आ रहा है, जब हम दाएं से कर रहे हैं तो गिनती हमको यहां से देखना होगा। जेड मेरा आ रहा है 1 नंबर पे, वाई आ रहा है 2 नंबर पे, एक्स आ रहा है 3 पे, 4 5 6 7 8 9 10, पी आ गया 11 पे, ओ आ गया 12 पे, एन 13, एम 14, एल आ गया 15 पे, के 16 पे, जे आता है 17 18 19 20 21 22, डी आ गया कितना पे 23 पे, सी 24 पे, बी 25 पे और ए 26 पे। यानी कि उधर से जो हमारे पास 1 नंबर पे था वो आ गया है अब 26 नंबर पे, और जो हमारे पास इधर 26 नंबर पे था वो आ गया है 1 नंबर पे। अब इसमें एक चीज आप देखिए क्या है कि जो 1 है और इसके नंबर पे 26 है, दोनों ऐड करके कितना होता है, 27 होता है। वैसे ही आप कहीं पर भी ऐड करके देख लीजिए, कहीं पर भी वो 27 आ जाएगा। यानी कि जो 6 नंबर पे है, नीचे है 21, टोटल जोड़ के 27, 7 20 27, कहीं भी दिखाते हैं 18 और 9 27, 22 5 27, 24 3 27। यानी कि कोई भी नंबर है इधर से जो गया वापस यदि उधर से जो नंबरिंग करेंगे, दोनों ऐड होकर के आना चाहिए
27 आना चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं, यदि कोई संख्या उधर से है 15 नंबर पे, जेड के तरफ से कोई संख्या 15 नंबर पे है, तो वो इधर से कितना नंबर पे होना चाहिए? इधर से, यदि इधर से 15 नंबर पे है, इधर से होना चाहिए वो 12 नंबर पे। उधर से यदि 15 नंबर पे है तो इधर से होना चाहिए 12 नंबर पे। टोटल मिलाकर के हमारे पास चाहिए 27। यदि कोई संख्या दाएं से है 17 नंबर पे, तो बाएं से होगा 10 नंबर पे, दोनों मिला करके 27। वैसे ही कोई संख्या मेरे पास बाएं से है 13 नंबर पे, तो वो दाएं से आ जाएगा, दाएं से ये हो गया, इधर से हो जाएगा 14 नंबर पे, क्योंकि दोनों मिला करके हमारे पास होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो आपको एक अब क्वेश्चन बताते हैं कि यदि हमारे पास बाएं से एक संख्या है, बाएं से एक संख्या है 16 नंबर पे, ये है बाएं से, यानी कि जब हम ए से स्टार्ट किए हैं तो ये आता है 16 नंबर पे। तो जब हम जेड से गिनती स्टार्ट करेंगे, यानी कि वापस इधर से 1 2 करना स्टार्ट करेंगे, तो ये कितना नंबर पे आएगा? 16 नंबर पे हमारा आता है, 15 पे आता था ओ, 16 पे आ गया पी, यानी कि पी हमारा बाएं से 16 नंबर पे, तो दाएं से कितना नंबर पे होगा? 27 में से 16 घटा देंगे, यानी कि 11, दोनों मिलाकर के 27 हुआ। यानी कि जो संख्या, जो अक्षर बाएं से है 16 नंबर पे, वो दाएं से होगा 11 नंबर पे। टोटल होना चाहिए 27। ये चीज कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल करते हैं आपका, दाएं से बाएं, दाएं से के बाएं। सवाल है, वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में दाएं से 10वें अक्षर का वर्णमाला क्रम में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं का 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर क्या होगा? पहले बिना ट्रिक का बताते हैं इस सवाल को, उसके बाद ट्रिक पाएंगे। वर्णमाला क्रम में दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर है क्यू, दाएं से 10वां अक्षर है क्यू। उसके बाद बोलता है के बाएं का 5वां अक्षर, जो आया 10वां नंबर पे, उसके बाएं का 5वां अक्षर। क्यू आया 10वां नंबर पे, इससे हम बाएं जाएंगे 5वां अक्षर। 1 2 3 4 5, यानी कि जो यहाँ पे 15 नंबर पे उधर से वो आ गया, यानी कि क्या है? एल। इसका आंसर हमारे पास अभी बिना ट्रिक का किए हैं तो एल आया है। अब हम ट्रिक की सहायता से इसको करते हैं। यहाँ पे क्या था? दाएं से 10वां अक्षर, जो से के साथ है 10वां, इसको लिखेंगे प्लस के बाएं का 5वां अक्षर। यहाँ पे एक चीज है, दोनों का दिशा अलग अलग है। पहले है दाएं, दाएं से बाएं, दिशा अलग हुआ, एक दायां एक बायां, दोनों को करेंगे हम ऐड 15 नंबर पे। यानी कि अभी गिनती हमारा आ रहा है दाएं से 15 नंबर पे, दाएं से 15 नंबर पे आ रहा है। ये दाएं से वाला गिनती नीचे लिखे हैं 1 2 करके, दाएं से 15 नंबर पे आता है एल। कोई भी चीज यदि दाएं से 15 नंबर पे आया तो बाएं से कितना नंबर पे आना चाहिए? यदि दाएं से 15 नंबर पे आया तो वो बाएं से आना चाहिए 12 नंबर पे। दाएं से 15 नंबर पे आ गया तो वो आएगा बाएं से 12 नंबर पे, क्योंकि दोनों को ऐड करके होगा 27। अब बाएं से 12 नंबर पे क्या आता है? 10 पे आपको बताएं कि 10 पे आता है जे, 10 पे जे आता है तो 12 के लिए जाना पड़ेगा 2 आगे, जे के बाद के और एल, यानी कि ट्रिक की सहायता से भी हमारे पास एल आ रहा है। इसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ा? 10 + 5 यानी कि 15, 15 उधर से था तो इधर से हो गया वो 12 नंबर पे। 12 नंबर पे देख लिए कि 10 आता है जे, तो 11 और एल हो गया 12। तो इसके सहायता से भी, ट्रिक के सहायता से भी आप आसानी से सीख चुके हैं। अभी हम आपको
दो तरह का सवाल बताया, एक में है बाएं से डैश 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 कोई संख्या होगा के दाएं डैश डैश डैश, उसके बाद दाएं से कोई संख्या के बाएं कोई संख्या। दूसरा सवाल को फिर से समझाते हैं आपको, दाएं से 10वां, दाएं से के बाद संख्या था हमारे पास, दाएं से के बाद संख्या के बाएं का 5वां के बाएं और कोई संख्या। इसी तरह का सवाल है, दोनों को किए ऐड, जितना नंबर पे आया वो हम सब अक्षर बता दिए कि कौन सा अक्षर है। ठीक है, इसको दो तरह का आपको सवाल हम आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगला टेप जो है अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको, यदि आपके पास मेघा छात्रवृत्ति का बुक है तो आप वहां से इस टाइप का सवाल आप बना सकते हैं, और बाकी अगला टॉपिक आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।